हेलो दोस्तों, ना यूट्यूब चैनल पर आप सबको को स्वागत है। जैसा कि मालूम है कि इसमें एसपीटी करेंट अफेयर 2020 का आप लोगों को बीच प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि एक वीडियो 1 से 50 क्वेश्चन तक आप लोगों के बीच डिस्कस कराया गया था। यह उसी कड़ी में दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हुए आप लोगों के बीच हम पधारे हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम के लिए अब करेंट अफेयर का वैल्यू बहुत ही ऊपर चला गया, क्योंकि करेंट अफेयर की क्वेश्चन अब बहुत ही अधिक आने लगा है। तो इसी कड़ी में हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन 1 और विटामिन 12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? तो यह आप लोग को पूछ रहा है कि कितने तरह दवा को कोरोना वायरस से बैन किया गया है। तो यह ए नंबर ऑप्शन जो है 26 को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? भारत इस सूची में काले धन को सफेद करने की सूची में तीसरे स्थान पर है 135 देशों में। यह देश तो एक गरीब देश है, लेकिन यहाँ के जो नेताएं हैं वह बहुत ही अमीर है। वह काले धन को सफेद करने में ही लगे हुए हैं। तो हमारे देश क्या विकास करेगा? तो इसीलिए 3 नंबर पे है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो यह झारखंड सरकार 2020-21 में यह योजना 300 जो खपत करेगा तो उन्हें 100 यूनिट फ्री प्रति माह बिजली देगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है? तो यह बंगाल क्रिकेट जो है कर्नाटक क्रिकेट टीम को हराकर यह जगह बनाने वाला 13 साल बाद है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ राशि को प्रावधान किया है? तो यह 5100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भूषण पांडे, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको समिति ने सचिव के रूप में नाम को मंजूरी दी है। 57, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 2 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में नामित करने के लिए इसे नामित किया है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? तो यह नाम जो है जम्मू विश्वविद्यालय को महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल को डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? अब ऐसा सुविधा है कि आपको घर पर ही इस ऐप के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आपको डीजल
मिल जाएगा। तो ये ऐप है हम सफ़र मोबाइल ऐप। तो ए नंबर ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आपको घर पर ही डीजल पहुंच जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमिपतन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? तो केंद्रीय 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया है। तो यह जो है दोस्तों, यह डी नंबर क्वेश्चन लखनऊ, आंसर इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो किस दिन मनाया जाता है? तो यह ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है कि विराट कोहली को 10 बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आउट करने वाले जो ये खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के, उनका नाम है टिम साउथी। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व श्रवण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर अभिसमय द्वारा वन्य जीव को सूची में नए बदलाव के साथ किस देश ने प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? प्रवासी मतलब दूसरे देश से जो हमारे देश में आए हुए जीव की संख्या 457 हो गई है। तो यह भारत ही देश है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की विजेता रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता यह जो है पंजाब यूनिवर्सिटी 2020 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता है। अब निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है? तो ये 66 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको देखना है। तो ये 66 नंबर का आपको राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो सही हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगर और उद्यमियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया है? तो केंद्र सरकार जो है यह उत्सव का आयोजन जो किया गया है वो एकम उत्सव, इसका नाम है एकम उत्सव। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो यह भारतीय टीम की हॉकी टीम को जो है यह FIH रैंकिंग में 4था स्थान मिला है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा लिया है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों सुमंत सागवान करेक्ट हो जाएंगे। इन पर से डोपिंग जो था वो हटा लिया गया है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है? तो इससे आपको नाम बताना है। तो यह संजीत प्रेमदासा के नाम पर नए राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ओम बिरला जो कि राजस्थान कोटा इनका संसदीय क्षेत्र है, वहां से इन्होंने यह सुपोषित माँ अभियान जो गर्भवती महिलाओं की पोषण के लिए है,
तो इसका इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपोषित माँ अभियान करके यह अभियान स्टार्ट किया गया है। आप 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती 29 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। तो यह दोस्तों आसनसोल में यह रेस्टोरेंट का आयोजन किया गया है, तो इसलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो इसका जो 2020 में जो किया गया है आपको भारत में ही किया गया है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना समय गवाए आप लोगों की तैयारी में यह बहुत ही सुविधा साबित करेगा कि इतनी कम समय में आप इतनी क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो चलिए आप 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस भारत के लेखक रिचर्ड जोन पैंस का हाल ही में निधन हो गया है। तो यह कोकनी भाषा के लेखक थे रिचर्ड जोन्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। तो हाइजीन रेटिंग वाले बिना जब इस पर हाइजीन रेटिंग नहीं लगा रहेगा तो इसको मार्केट में सेल नहीं करने को पंजाब सरकार ने ऐसा नियम निकाला है। तो ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। तो नागरिक लेखा दिवस यह आप लोग जानते हैं कि 1 मार्च को मनाया जाता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो 1 मार्च को जो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है वह मोहिउद्दीन यासीन साहब जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिप्शन यह 1 मार्च को मनाया जाता है, मतलब किसी से भेदभाव न करे, यह 1 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने कैरियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है। राफेल नडाल 85 गो जीत चुके हैं। तो ये 85वां जो है वह किस देश से खिताब जीते हैं। तो मैक्सिकन ओपन में यह 85वां मेडल जीतने वाले राफेल नडाल हैं। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक अवायवीय शोषण करने वाले जीव हेनेगुया साल्मिनिकोला की खोज की है। तो यह दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह इजराइल में किया गया है ऐसा खोज, तो इसीलिए इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए आप 82 नंबर क्वेश्चन कि किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेज और स्कूल के प्रबंधक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि किसी भी स्टूडेंट यह राजनीतिक आंदोलन नहीं करने पर प्रतिबंध लगाने वाला यह आपको कौन सा उच्च न्यायालय है इसके बारे में आपको बताना है। तो यह केरल उच्च न्यायालय जो है ऐसा प्रबंध निकाला है कि कोई भी विद्यार्थी राजनीतिक से जुड़े हुए मुद्दे का आंदोलन नहीं कर सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र
मिशन की स्थापना को मंजूरी दी दी है। तो यह दोस्तों आप लोग 14.80 करोड़ रुपए को मंजूरी दिया गया है, तो इसीलिए इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू बिन मित के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह दोस्तों वो म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ, वहीं के राष्ट्रपति के साथ यह किया गया है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो यह जो नाम बदल के अब यह रख दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो 28 फरवरी को यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेवल इस्तेमाल किया गया है की घोषणा की गई? तो बड़ी खुशी की बात है कि इसरो द्वारा बनाया गया नेविगेशन सिस्टम का भी प्रयोग अब किया जाने लगा है। तो यह बहुत ही अच्छे कंपनी रियलमी द्वारा यह किया गया है, तो इसीलिए इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओएनजीसी और एचपीएल ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो यह दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह काम जो किया है वह पेट्रोनेट कंपनी ने यह काम किया है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? तो यह आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान को कौन दूसरा देश शायद आप टिड्डी दल से पाकिस्तान को बचाने वाला वह एक देश को छोड़कर दूसरा देश कोई नहीं हो सकता है, तो वह ऐसा करने वाला चाइना ही है जो कि पाकिस्तान को बचा सकता है, तो वह डी है, चाइना जो करेक्ट आंसर है। 90 निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर जो है दोस्तों यह एस.एन. श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना इंद्रधनुष युद्धाभ्यास की आयोजन किया गया है? तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास यह दोस्तों इंग्लैंड के साथ किया जाता है। इसी तरह वज्र परिहार अमेरिका के साथ किया जाता है, सूर्य किरण नेपाल के साथ किए जाते हैं। तो अब 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस में भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जावेद अशरफ साहब को यह भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जनेद जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जनेद जानसा निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लोवेनिया। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया? यह दोस्तों एनआरसी को विरोध करते हुए और एनपीआर बनाया गया है, तो यह करने वाला बिहार राज्य जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ऐसा किए हैं। हुरून ग्लोबल रिचर लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? विश्व का सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस साहब हैं, और वही भारत को पूछा जाए तो मुकेश अंबानी जी हैं, लेकिन विश्व का जेफ बेजोस हैं।
96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता 32 वर्ष की उम्र में टेनिस में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह मारिया शरापोवा जो है अब टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह 97 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो यह नई दिल्ली में किया गया है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर जिले के खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्से को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो यह करने वाला खंभात की खाड़ी गुजरात में करेक्ट आंसर, यह गुजरात ऐसा किया है क्योंकि खंभात में अशांति फैल गया था इसी कारण। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देखिएगा 99 नंबर, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव से अलग हुआ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से अलग प्रस्ताव करने वाला ऐसा यह श्रीलंका देश है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र से अलग प्रस्ताव पास किया है। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एंटी करप्शन यह किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को किया गया है? तो यह आप देख सकते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी यह पीवी सिंधु अभी जो कि इन्हें नियुक्त किया गया है, यह बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर इनके ऊपर है, तो इसीलिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह दूसरा सेट आप लोग बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह यह करंट अफेयर का सीरीज आपको देखने में काफ़ी ही हेल्पफुल होगा, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।